Hello friends, I hope all of you are enjoying mathematics class 12th। अभी तक हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टेंजेंट नॉर्मल तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैविंग वेटेज इन क्लास 12th, that is maxima and minima। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है वैसे तो, बस इसके कुछ क्वेश्चंस कभी कभी बड़े चले जाते हैं, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को कीजिएगा और सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आपसे कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है और लोकल मिनिमा क्या होता है। ठीक है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा को डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक में। सेकंड हम बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, या फंक्शन की डोमेन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। और लास्ट वी विल डिस्कस द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। और इन सभी टॉपिक्स को हम 3 से 4 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। तो यहां पर जैसा कि आप ये ग्राफ में देख रहे हैं कि x इक्वल टू a पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है। ठीक, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू रखता है, लोकल मैक्सिमम रखता है, तो उसके पॉइंट के नेबरहुड में, दैट इज अगर हम यहां पे ये कह रहे हैं कि डेल्टा कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, कि a प्लस डेल और a माइनस डेल, इस पूरे इंटरवल में फंक्शन की जितनी भी वैल्यू हैं वे सभी f ऑफ a से कैसी हो जाएं, स्मॉलर हो जाएं। तो हम ऐसे पॉइंट पर फंक्शन का लोकल मैक्सिमा प्राप्त करते हैं। फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मैक्सिमा, दैट इज f ऑफ a विल बी ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस डेल। ओके, अब a माइनस डेल की वैल्यू हो चाहे a प्लस डेल पर मिलने वाली वैल्यू हो, a माइनस डेल और a प्लस डेल पर मिलने वाली वैल्यूज f ऑफ a से हमारी स्मॉलर ही होंगी। कहने का मतलब ये हो गया कि फंक्शन की जितनी भी वैल्यूज हैं हम कह सकते हैं f ऑफ a विल बी ग्रेटर और इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a माइनस डेल टू a प्लस डेल। इस पूरे इंटरवल में आप देखिए फंक्शन की जितनी भी वैल्यू हैं वे सभी f ऑफ a से कैसी हैं, तो वे सभी वैल्यू f ऑफ a से स्मॉलर हैं या f ऑफ a उन सभी वैल्यू से ग्रेटर है। तो अपने नेबरहुड में ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, इसको हम लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। इसी तरह आप लोकल मिनिमा की बात करेंगे, तो यदि हमारा फंक्शन किसी पॉइंट x इक्वल टू b पर मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है तो ये हमारी लोकल मिनिमा है इन इट्स नेबरहुड। इन इट्स नेबरहुड का मतलब ये हुआ कि b प्लस डेल या b माइनस डेल पर मिलने वाली वैल्यूज f ऑफ b से ग्रेटर होंगी। ओके, दैट इज f ऑफ b इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b माइनस डेल टू b प्लस डेल। इस
का ये नेबरहुड है, बी का नेबरहुड है, बी माइनस डेल टू बी प्लस डेल। तो नेबरहुड में एफ ऑफ बी जो है ये मिनिमम होगा, ऐसी वैल्यू को हम लोकल मिनिमा बोलते हैं। ठीक, अब हम और आगे बात करेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशन हमें फेस हो सकती हैं। तो जस्ट सी द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। ओके, हम इसमें कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे यहां पर हम एक नॉर्मली एक ग्राफ बना रहे हैं सिंपल सा। ओके, यहां पर अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा लोकल मैक्सिमा शो कर रहा है, इस पॉइंट पर लोकल मिनिमा शो कर रहा है। यहां भी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, इसको हम लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। इस पॉइंट पर फंक्शन लोकल मिनिमा है, यहां लोकल मैक्सिमा है, और इस पॉइंट पर भी लोकल मिनिमा ही है। ओके, और इस पॉइंट पर जहां शार्प एजेस बन रही हैं वहां पर भी हमारा फंक्शन लोकल मैक्सिमा को डिनोट कर रहा है। अब यहां पर आप देखिए तो मैक्सिमा और मिनिमा अल्टरनेट आते हैं, और एक लोकल मैक्सिमा की वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू से भी कम हो सकती है। ये लोकल मैक्सिमम है, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, इस पॉइंट पर लोकल मिनिमा मिल रहा है। अब यदि हम इस वैल्यू को देखें तो ये जो वैल्यू हमें मिल रही है, लोकल मिनिमा जो मिल रहा है, वो इस लोकल मैक्सिमा से अधिक है। ओके, तो यहां पर जिन पॉइंट्स पर हमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उन पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स पर हमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि इन पॉइंट्स पर जो टेंजेंट है कर्व की, वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है या एक्स एक्सिस के हमारे परपेंडिकुलर होती है। ओके, अब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर है तो स्लोप एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। आपको याद होगा जहां भी शार्प एजेस बनती हैं वहां हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, और जहां भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है वहां इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन पॉइंट्स को हम एक्सट्रीम पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो एट क्रिटिकल पॉइंट्स याद रखिएगा, एट क्रिटिकल पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स, इस पर क्या होता है, इस पर हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 होता है, या हम कहते हैं कि एफ टेस एक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। किन पॉइंट्स पर, जिस पर हमें लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। जहां भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा वहां पर मिलने वाले पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं, और वहां पर एफ डेस एक्स जो होता है हमारा वो 0 के इक्वल होता है, या तो एफ डेस एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, राइट। जहां शार्प एजेस बन रही है वहां पर एफ डेस एक्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हमें ये पता लगाना है कि किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर, जो कि आपको एफ डेस एक्स 0 के बराबर रखने पर मिलेगा या एफ डेस एक्स इंफिनिटी के इक्वल रखने पर मिलेगा, उस पॉइंट पर हमें लोकल मैक्सिमा मिल रहा है या लोकल मिनिमा मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट हैं, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो देखेंगे कि अब हम यूजिंग डिफरेंशिएशन इन पॉइंट्स को कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सबसे पहले हम सीखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कैसे पता लगाते हैं। जैसे आप सपोज करें कि हमारे पास एक एक्सट्रीम पॉइंट जो आया है उस पर क्या पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए कि आपके एक्सट्रीम पॉइंट पर सपोज x इज इक्वल टू a,
कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम है। तो आप यहां पर अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब आप सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, तो यहां पर हम देखते हैं कि a से छोटी वैल्यू के लिए हम जब a के लेफ्ट में होते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो यहां पर एफ डैश की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, राइट। और a के राइट में अगर आप देखोगे तो ये डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग होने के कारण एफ डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, राइट। तो यदि x इक्वल टू a के एक्सट्रीम पॉइंट के अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं और एफ डैश का जो साइन है वो पॉजिटिव से क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो उस एक्सट्रीम या क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। वहां पर हमें एक लोकल मैक्सिमा मिलता है, ठीक है। इसी तरह अब सपोज करें कि हमारा जो फंक्शन है वो किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर लोकल मिनिमा को अटेन करता है, ठीक। सपोज ये हमारा x इक्वल टू बी है और इस पॉइंट पर फंक्शन लोकल मिनिमा अटेन करता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे पता चलेगा कि इस पे मिनिमम है, तो ग्राफ से क्लियर है कि b के लेफ्ट में अगर हम देखें तो यहां ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। डिक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण एफ डैश जो है वो नेगेटिव होगा और राइट साइड में ये इंक्रीजिंग है, दैट इज एफ डैश पॉजिटिव है। यहां नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहां डिक्रीजिंग है। यहां पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहां इंक्रीजिंग है। तो हम क्या देखते हैं कि जो एफ डैश का साइन है वो नेगेटिव से क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। जब नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले डिक्रीजिंग है और फिर इंक्रीजिंग है। तो x इक्वल टू बी पर आपका फंक्शन कैसी वैल्यू रखेगा, लोकल मिनिमा को रखेगा। और यहां पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहां पॉजिटिव से नेगेटिव, पहले बढ़ रहा है और फिर घट रहा है। बढ़ के घटेगा मतलब मैक्सिमम वैल्यू अटेन करके लौटेगा, घट के बढ़ेगा, राइट, डिक्रीज होके इंक्रीज होगा तो लोएस्ट वैल्यू अटेन करके रिटर्न होगा। तो यहां पर लोकल मिनिमा मिलेगा, यहां लोकल मैक्सिमा मिलेगा। एक सिचुएशन और होती है कि एफ डैश का साइन ही चेंज ना हो, ठीक है। किसी पॉइंट पर सपोज x इज इक्वल टू मैंने कहा c है। इसमें क्या होता है कि कर्व जो है x इक्वल टू c के एक तरफ यहां पर कॉनकेव डाउन होता है और दूसरी तरफ कॉनकेव अप हो जाता है। तो जब कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप होता है तो यहां पर अगर हम देखें तो एफ डैश कैसा है, पॉजिटिव है, और यहां भी एफ डैश कैसा है, पॉजिटिव है। अगर एफ डैश का साइन चेंज नहीं होता है, देखो आप यहां पर भी पॉजिटिव है और राइट में भी पॉजिटिव है, दोनों तरफ यहां पर हमारे एफ डैश का साइन चेंज नहीं हुआ, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अच्छा, यहां पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए आप एक बात समझ लीजिए कि कॉनकेव अप क्या होता है और कॉनकेव डाउन क्या होता है। तो कॉनकेव अप कब कहलाएगा और कॉनकेव डाउन कब होता है। ओके, हम दो टर्म पहले समझ लें। किसी भी पॉइंट पर फंक्शन हमारा कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है। तो जैसे अगर हम यहां पर इस कर्व की बात करें तो इसके किसी पॉइंट P को मैं ले रहा हूं। इस P पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉ करने पर यदि ये कर्व का एक आर्क, ठीक है, इस कर्व का अगर हम एक आर्क लेते हैं और ये आर्क लाइन के ऊपर आता है, ये लाइन L हो गई। अगर हम लाइन के ऊपर कर्व को लेते हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है कॉनकेव अप विथ रिस्पेक्ट टू L। और यदि किसी पॉइंट पर ली गई टेंजेंट के नीचे आता है,
आर्क, छोटा सा आर्क जो है वो लाइन के क्या आता है, नीचे, टेंजेंट के नीचे आता है, तो इसको कॉनकेव डाउन कहते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि सर इसको पलटा दें, नीचे कर दें, तो हम लाइन एल के रिस्पेक्ट में या टेंजेंट के रिस्पेक्ट में नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम इसकी पोजीशन यहां पर, अब जो कॉनकेव अप और डाउन की बात हो रही है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रही है। ठीक है, यहां पे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम अप और डाउन बोल रहे हैं। अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आर्क आपका लाइन के टेंजेंट के ऊपर है तो उसे कॉनकेव अप बोलिएगा, और अगर लाइन के नीचे है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो हम उसे कॉनकेव डाउन बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जैसे इस पॉइंट की बात करूं तो ये जो टेंजेंट है आपकी x इक्वल टू सी पर, x इक्वल टू सी पर जो टेंजेंट है, तो इस कर्व का ये जो पोर्शन है ये कॉनकेव डाउन हो गया। ठीक, और यहां से क्या हो गया, कॉनकेव अप हो गया, क्योंकि ये जो टेंजेंट है ये कर्व के नीचे आ रही है, या जो आर्क है वो लाइन के ऊपर जा रहा है, टेंजेंट के ऊपर जा रहा है, और इसमें टेंजेंट के नीचे आ रहा है। तो ऐसे पॉइंट को हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, जहां पे कर्व कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप हो जाता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका पॉइंट है वो इस तरह बना ले। इस तरह भी हो सकता है कि हम जैसे इसको अगर हम टेंजेंट लें लाइक दिस, ये इंक्रीजिंग था, अब मैं एक डिक्रीजिंग लेना चाह रहा हूं, इस तरह का हमने कर्व बना दिया। ठीक, तो ये डिक्रीजिंग है, तो यहां एफ डैश क्या होगा, नेगेटिव, और यहां भी एफ डैश क्या होगा, नेगेटिव। तो कुल मिलाकर इन्फ्लेक्शन पॉइंट के दोनों ओर एफ डैश का जो साइन होता है वो चेंज नहीं होता है। ओके, अगर एक्सट्रीम पॉइंट जो आप फाइंड करेंगे उसके दोनों ओर एफ डैश का साइन चेंज नहीं होता है तो उसे हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे क्या होता है कि कर्व अपनी कॉन्केविटी को चेंज करता है। कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी आपके सिलेबस में नहीं है तो परेशान नहीं होना है, केवल इतना याद रखिए कि x इक्वल टू सी इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में इसके दोनों ओर साइन चेंज नहीं होता है और मैक्सिमा मिनिमा में हो जाता है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो उस एक्सट्रीम पॉइंट पर आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो लोकल मिनिमा आपको मिल जाता है। राइट है, अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अब आपको एक ये फंक्शन दिया गया है और इसका आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ओके, एफ डैश एक्स आपका आ जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 9, और हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3, जैसे ही आप इसके फैक्टर करेंगे आपको यहाँ दो फैक्टर मिल जाएंगे। एक हो जाएगा x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर होगा x माइनस 3। अब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब ऐसे पॉइंट जहां पर आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलता है, वहां पर हम जानते हैं एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होती है वो या तो 0 होती है या एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है। एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे। एफ डैश एक्स को आप जब 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाते हैं। एक x इक्वल टू 1 हो जाएगा और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया x इक्वल टू 3। इसको करने में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं फेस होती है, क्रिटिकल पॉइंट हमें आसानी से मिल जाते हैं।
अब हमें ये पता लगाना है कि किस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन लोकल मैक्सिमम है और किस पर लोकल मिनिमम होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी लॉजिक अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें केवल f' का साइन चेक करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिल चुके हैं, एक क्रिटिकल पॉइंट है 1 और एक है क्रिटिकल पॉइंट 3। और अगर हम f' की बात करें तो f' जो है इसके दो फैक्टर हैं, एक x-1 और एक x-3। हम यहाँ पर 3 से ग्रेटर वैल्यू के लिए जैसे चेक करना चाहें तो यहाँ पर f' का साइन क्या आएगा। अगर हम 3 से बड़ी वैल्यू f' में पुट कर देते हैं, आप मन से 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू सोच सकते हैं, मन से 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप और दोनों फैक्टर के साइन चेक करें। तो जब 3 से बड़ा नंबर आप यहाँ पहले फैक्टर में रखोगे तो पहला फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा फैक्टर भी आपका पॉजिटिव होगा। ठीक, और दो पॉजिटिव नंबर का हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। राइट, अब आप इसके साइन अल्टरनेटली चेंज कर दीजिए, यहाँ भी नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही आप x = 1 लेते हैं और लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो ये प्लस से माइनस हो रहा है और 3 के अराउंड माइनस से प्लस हो रहा है। तो जब f' का साइन प्लस से माइनस हो रहा है, राइट, सिंस अराउंड x = 1, राइट, साइन ऑफ f' changes पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो लेफ्ट में पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे फंक्शन आपका कैसा है, इंक्रीजिंग है, और फिर डिक्रीज हुआ है तो नो डाउट 1 पर जो फंक्शन होगा वह फंक्शन हमारा 1 पे कैसी वैल्यू शो करेगा, मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। देयरफॉर f(x) हैज लोकल मैक्सिमा एट x = 1। x = 1 पर लोकल मैक्सिमा हो गया क्योंकि यहाँ पर f' का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। सिमिलरली साइन ऑफ f' changes negative to positive as we move left to right around x = 3। Therefore अब देखो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, अब नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है मतलब यहाँ पर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है और 3 के बाद इंक्रीजिंग है, पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग है, तो नो डाउट 3 पर कैसा होगा, फंक्शन हमारा मिनिमम होगा। तो देयरफॉर अराउंड x = 3 फंक्शन f(x) हैज लोकल मिनिमम वैल्यू। तो 1 पर ये लोकल मैक्सिमम शो करेगा और 3 पर लोकल मिनिमम को शो करेगा, और हम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं 1 और 3 पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी। राइट है, और क्वेश्चन लेते हैं हम। लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम। फंक्शन इज गिवन, ओके, और आपको इसमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम जिन पॉइंट पर मिल रहा है वो पॉइंट फाइंड करने हैं और वैल्यू भी फाइंड करनी है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम दिए गए फंक्शन को देखें। गिवन फंक्शन है आपको x-1 इंटू x+2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपका काम है इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना, और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो व्हेन वी डिफरेंशिएट with respect to x we get
f dash x and f dash x by product rule फर्स्ट फंक्शन x माइनस 1 एज इट इज, x प्लस 2 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ट्वाइस x प्लस 2 प्लस फर्स्ट फंक्शन x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज। अब हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो इजीली दिख रहा है x प्लस 2 इस पूरे में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। x प्लस 2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इस 2 का इसमें इंटू कर दें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 कॉमन निकल गया है, 2 की पावर है, एक x प्लस 2 यहां बच जाएगा। सो व्हाट वी गेट, x प्लस 2 इंटू 2x प्लस x इज 3x, माइनस 2 एंड प्लस 2 कैंसिल्ड, सो इट इज थ्राइस x इंटू x प्लस 2। ये आपके पास f dash x आ गया। एंड नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम है। फॉर क्रिटिकल और एक्सट्रीम पॉइंट्स वी कंसीडर f dash x एज 0। जब आप f dash x को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां से आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, एक आ जाएगा x इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। तो 0 और माइनस 2 हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जिस पर हमारा फंक्शन लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि जैसे जैसे x हमारा इंक्रीज करता है तो 0 और माइनस 2 के अराउंड f dash x का साइन कैसा होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे। एक इजी तरीका बता रहा हूं, आप साइन चेक करें राइट मोस्ट इंटरवल का। तो 0 से बड़ी वैल्यू अगर मैं इस f dash x में रख देता हूं, ये हमारे f dash x की वैल्यू है, देखो 3x x प्लस 2। अगर x 0 से बड़ा है, मतलब x यदि पॉजिटिव है तो पहला वाला फैक्टर भी पॉजिटिव होगा, दूसरा भी पॉजिटिव होगा। तो यहां पर f dash x का साइन 0 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। अब आप अल्टरनेट साइन चेंज कर दीजिए, तो ये होगा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव, राइट। ये साइन सिस्टम है किसके लिए, f dash x के लिए। ध्यान रखना ये f dash x का साइन चेंज शो करता है। तो क्लियर है कि जैसे जैसे x इंक्रीज करता है थ्रू द माइनस 2, f dash x का साइन प्लस से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, राइट। अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट रिकॉल करेंगे, ओके। तो क्लियरली एज x इंक्रीजेस थ्रू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 के थ्रू जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करेंगे f dash x चेंजेस पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव पूरा लिख दीजिए या सिंबल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव। देयरफॉर एट x इक्वल टू माइनस 2 फंक्शन f ऑफ x हैज लोकल। अब यहां पर देखो मैक्सिमम वैल्यू रखेगा या मिनिमम, तो याद नहीं करना है। देखो यहां पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, पॉजिटिव है मतलब पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ और उसके बाद डिक्रीज हुआ। तो पहले इंक्रीज हुआ बाद में डिक्रीज हुआ, तो नो डाउट माइनस 2 पे उसने कौन सी वैल्यू रखी होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू रखी होगी। एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अगर हम वैल्यू भी पूछ लें कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू आप फंक्शन में माइनस 2 पुट करके फाइंड करेंगे। और फंक्शन में जैसे ही हम माइनस 2 पुट करेंगे, इस x प्लस 2 के कारण फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो 0 जो है इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, राइट। एंड एज x इंक्रीजेस थ्रू 0,
x इक्वल टू 0। जैसे ही हम 0 से x को इंक्रीज कराते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, साइन जो है वो कैसा चेंज हो रहा है, साइन ऑफ f डैश x चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। Therefore, f of x has लोकल मैक्सिमम या मिनिमम। तो यहां देखो पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव है मतलब यहां डिक्रीजिंग है और फिर इंक्रीजिंग है, तो मिनिमम से रिटर्न होगा, पहले डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग, राइट। तो लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0, राइट, एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0। फंक्शन में जैसे ही हम 0 रखेंगे ये हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज -4। तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। और जब हम f डैश x के साइन से लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पता लगाते हैं तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहलाता है, राइट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में आपको यही याद रखना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है और नो साइन चेंज। पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो मिनिमम शो करेगा, और नो साइन चेंज हो तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, राइट है। चलिए एक प्रॉब्लम और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देखते हैं। लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम। फाइंड पॉइंट्स एट विच दिस फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सबसे पहले तो हम जितने पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन्हें हम फाइंड कर लेंगे। द गिवन फंक्शन f of x is x minus 2 whole power 4 into x plus 1 whole power 3। सबसे पहले इसको हम यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x की वैल्यू कितनी आएगी, प्रोडक्ट रूल से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। x प्लस 1 के होल क्यू का डिफरेंशिएशन will be x plus 1 whole square plus x minus 2 whole power 4 का डेरिवेटिव 4 टाइम्स x minus 2 whole cube into x plus 1 का whole cube as it is। इसका यहीं हम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो we take common x plus 1 whole square is common and x minus 2 whole cube is common, right। So here we get 3 into x minus 2 plus 4 into x plus 1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x plus 1 का होल स्क्वायर इंटू x minus 2 का होल क्यूब इंटू 3x minus 6 plus 4x and plus 4, x plus 1 का होल स्क्वायर इंटू x minus 2 का होल क्यूब इंटू 7x minus 2। ये आपका f डैश x आपको मिल जाता है। और क्रिटिकल पॉइंट्स हम f डैश x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स वी पुट f डैश x एज 0। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलती है x इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/7। अब हम इन क्रिटिकल पॉइंट पर इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करेंगे लोकल मैक्सिमम, मिनिमा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसके लिए हमें
एफ डेस एक्स का साइन चेक करना है अराउंड दीज पॉइंट्स किस तरह से चेंज होता है। ठीक, तो आपके पॉइंट्स हो गए यहां पर, एक है पॉइंट -1, 2 एंड 2/7। अब जैसे ही हम यहां एफ डेस एक्स में 2 से ग्रेटर वैल्यू पुट करते हैं, 2 से फर्स्ट फैक्टर तो पॉजिटिव ही होगा वाट एवर एक्स, तो 2 से ग्रेटर वैल्यू रखने पर सेकंड फैक्टर भी पॉजिटिव होगा। पहला फैक्टर पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि पावर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव है। अब 2 से ग्रेटर वैल्यू रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो यहां पर जो साइन है वो साइन कैसा है? हमारा पॉजिटिव है। जब भी इवन डिग्री आ जाए, ठीक है, तो आप हर एक इंटरवल का साइन चेक कर लिया करें, अल्टरनेट साइन चेंज ना करें। क्यों? क्योंकि इवन डिग्री वाला फैक्टर जो है उसके दोनों तरफ जो साइन होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। ओके, तो अब हम 2 से छोटी वैल्यू की बात करेंगे और 2/7 से ग्रेटर वैल्यू की बात करेंगे। तो जैसे ही हम इसको 2 से स्मॉलर करेंगे ये फैक्टर हमारा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये वाला फैक्टर, दूसरा फैक्टर पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहां पर आपका साइन कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। और यहां पर फिर से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अगर आप 2/7 से छोटी वैल्यू रखते हैं, जैसे सपोज 0 रखते हैं, तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और x+1 का होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसके दोनों ओर साइन कैसा रहेगा? सेम। देयर विल बी नो साइन चेंज। तो ये भी हमारा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। चाहे तो आप कोई वैल्यू -1 से छोटी रखकर चेक कर सकते हैं। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं कि -1 के दोनों ओर एफ डेस एक्स का साइन कैसा है? सेम है। तो -1 जो है हमारा वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी ऑर्डर में हम बता देते हैं जिस ऑर्डर में पूछा हुआ है। सबसे पहले लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा की बात करेंगे। ठीक, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इसमें क्या होगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा के लिए साइन चेंज क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन लोकल मैक्सिमम रखेगा। लोकल मैक्सिमम रखेगा तो पहले वो इंक्रीजिंग होगा, बाद में डिक्रीजिंग होगा, जो कि 2/7 पे रिप्रेजेंट हो रहा है। राइट, तो ये बात आप यहां लिख दीजिएगा। सिंस साइन ऑफ एफ डेस एक्स, साइन ऑफ एफ डेस एक्स चेंजेस पॉजिटिव टू नेगेटिव, as x increases through x is equal to 2. Therefore, at x is equal to 2, f of x has local मैक्सिमम या मैक्सिमा। सिमिलरली पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा की अगर हम बात करें, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो नो डाउट यहां पर क्या हो रहा है? एज वी सी द साइन ऑफ एफ डेस एक्स इज changing negative to positive as x increases through this point. पहले नेगेटिव है, बाद में पॉजिटिव है, तो पहले डिक्रीजिंग है और फिर इंक्रीजिंग है। तो x इज इक्वल टू 2 जो है ये आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। तो इस तरह यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वी फाइंड दैट x इक्वल टू -1 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि -1 के दोनों ओर साइन चेंज नहीं हो रहा है। और 2/7 जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है,
2/7 पर या 2/7 के अराउंड। जैसे ही x मूव करता है, इंक्रीज करता है, f' का साइन प्लस से माइनस हो रहा है, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, तो 2/7 पर मैक्सिमा है। इसी तरह आप हर एक पॉइंट के लिए लिख दीजिएगा और x इक्वल टू 2 हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो आज हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करेंगे। आज हम इतना ही रहने देंगे। थैंक यू।